प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य शुभारंभ। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई संगम में आस्था की पवित्र डुबकी। महाकुंभ में दुनिया भर से साधु संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं ने संगम में किया स्नान। संगम किनारे स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। इसी तिथि पर हर 12 साल बाद महाकुंभ का होता है आयोजन। हजारों एकड़ में फैला है कुंभ का मेला क्षेत्र। हर तरफ श्रद्धा, भक्ति और आस्था की बिखरे हुए अद्भुत रंग। महाकुंभ से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं। महाकुंभ में स्नान से मोक्ष मिलने की मान्यता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर जानकारी दी। लिखा, प्रथम स्नान पर्व पर आज 1.5 करोड़ सनातन आस्थावानों ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को महाकुंभ में जाने को कहा। बोले, उत्तर प्रदेश और भारत को जानने का अवसर है महाकुंभ। आपको भारत की आध्यात्मिक विरासत को जानने का मौका मिलेगा। प्रारंभ होने जा रहा है तो मैं सबसे पहले आप सबको महाकुंभ आयोजन के लिए अपनी बधाई देता हूं और आपको भी समय मिलेगा तो एक बार जरूर जाइएगा। महाकुंभ में स्पेन से आए श्रद्धालुओं ने देखा गजब का उत्साह। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर विदेशी मेहमानों ने तारीफ की। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति और अन्य लोगों ने 10 दिन तक हुई जन्मभूमि की परिक्रमा का समापन किया। संगम पर स्नान के लिए सुबह से ही दिन भर उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लोगों ने इंतजाम की तारीफ की। प्रयागराज के महाकुंभ में खाने पीने की दुकानों में भी देखिए लोगों की भीड़। खाने पीने के स्टॉल्स पर लोग अपनी मनपसंद भोजन खाते हुए नजर आए। कुल 25 सेक्टरों में बसाया गया है महाकुंभ मेला क्षेत्र। 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा आस्था का महापर्व। महाकुंभ में देश विदेश से आएंगी कई हस्तियां। महाकुंभ की पल पल की जानकारी के लिए पुलिस मुख्यालय में बनाया गया है 24/7 कंट्रोल रूम। मेला क्षेत्र की हर गतिविधि पर पैनी नजर। महाकुंभ आयोजन को खास बनाने के लिए प्रशासन की खास तैयारियां। अमृत स्नान के दौरान होगी गुलाब के फूलों की पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा को लेकर की गई गुलाबों की व्यवस्था। 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से होगी वर्षा। महाकुंभ के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। महाकुंभ को बताया आस्था, भक्ति और संस्कृति का पवित्र संगम। महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को बताया भारतीय सांस्कृतिक विरासत। लिखा, आगंतुकों, संतों और महात्माओं की हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ पहुंची गुरुकुल की टोली। जगत के कल्याण की कामना के साथ वेद मंत्रों का जाप। महाकुंभ में पहुंची एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स। 29 जनवरी तक महाकुंभ के अलग अलग अनुष्ठानों में भाग लेंगी। संतोरन लॉरेन पॉवेल को दिया हिंदू नाम कमला। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में रहेंगी और सन्यासी की तरह जीवन यापन करेंगी। महाकुंभ में 7 समंदर से पहुंचे विदेशी भक्त। संगम में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने की सनातन बोर्ड बनाने की मांग। पोस्टर पर लिखा हुआ, हर हिंदू की यही पुकार, सनातन बोर्ड दे सरकार। अयोध्या में पौष पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। गंगा सागर में भी पौष पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई डुबकी। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में तिरुवितिराय उत्सव पर शंकर रामेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। विजयवाड़ा में भोगी उत्सव की धूम। सांसद केसी नैनी ने शिरकत की। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में आरुद्र दर्शन के अवसर पर अरुणगिरी अप्पर स्वामी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। मध्य प्रदेश के गढ़ा सरकार से साधुओं की एक टोली
दंडवत यात्रा करते हुए जा रही है अयोध्या। रास्ते में साधु संत कर रहे हैं रामलला का भजन कीर्तन। दंडवत यात्रा में आ रहे साधु परमदास ने कहा, हमारी टोली में 17 साधु संत है। हमारी यात्रा का मकसद रामनवमी पर रामलला के दर्शन करना है। संभल के रामबाग धाम में बनी भगवान श्रीराम के 51 फीट की ऊंची प्रतिमा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मूर्ति का अनावरण करवाने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल को लिखा पत्र। अंबाजी मंदिर में 108 कुंड महायज्ञ का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महायज्ञ में शामिल हुए। देवी मां का आशीर्वाद दिया। चेन्नई में बीजेपी नेता तिमिनिसाई ने अपने आवास पर मनाया पोंगल का त्योहार। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। हैदराबाद में लोहड़ी पर्व की धूम। घर के बाहर आग लगाकर लोगों ने परिक्रमा की। अमृतसर में भी लोहड़ी पर्व की रौनक। मकर संक्रांति के पहले लोगों ने जमकर उड़ाए पतंग। अमृतसर में लोहड़ी के मौके पर पुलिसकर्मी भी त्योहार के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आए। जवानों ने उड़ाई पतंग। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात होंगे 1000 पुलिसकर्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। सोनमर्ग में जेड मोड़ा टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने टनल के बारे में ली जानकारी। नितिन गडकरी, मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने टनल में काम करने वाले मजदूरों के साथ मुलाकात की। जाना हालचाल, मजदूरों के साथ तस्वीरें खिंचाई। 8650 फीट की ऊंचाई पर है टनल। आपात स्थिति से निपटने के लिए टनल में 7.5 मीटर चौड़ा बना है समानांतर मार्ग। जैड मोड़ा टनल से श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज मुझे सोनमर्ग टनल देश और आपको सौंपने का मौका मिला। यानी जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हो गई। सोनमर्ग टनल देश को आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। रेडमोर टनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह मोदी है, वादा पूरा करता है। उमर अब्दुल्ला ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बोले, चुनाव कराने का वादा 4 महीने में पूरा किया। 15 जनवरी को महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लोहड़ी के मौके पर आम आदमी पार्टी ने जारी कर दिया नया गाना। दिल्ली द पुत अरविंद केजरीवाल नाम से गाना जारी। ऐसा वारी सुन लो फिर केजरीवाल नु चुन लो, गाने के बोल हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कल कालकाजी सीट से दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। नामांकन से कर सकती हैं रोड शो। आज मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी मंदिर में टेका मत्था। विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साध हजम कर निशाना। कहा, बीजेपी झुग्गी विरोधी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने जारी कर दिया एआई तकनीक से बना वीडियो। कहा, दिल्ली की तस्वीर बदलते दिल्ली के 2 लाल वीडियो में दिखाई दे रहे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पुरानी तस्वीर। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जारी कर दिया नया पोस्टर। 8 फरवरी को केजरीवाल की जीत का दावा। जवाब में बीजेपी ने जारी कर दिया पोस्टर। पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी को बताया पूर्वांचल विरोधी। पोस्टर वार की जंग में बीजेपी का आरोपों वाला पोस्टर। अरविंद केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का सरगना। बीजेपी की तरफ से जारी पोस्टर पर लिखा गया है 2026 करोड़ के शराब घोटाले का सरगना है अरविंद केजरीवाल। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता करेगी हिसाब। पटना के मरीन ड्राइव के बगल में अनशन पर बैठने के लिए टेंट लगवा रहे थे प्रशांत किशोर। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने टेंट लगाने से रोक दिया।
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिस पर बोले खान सर, कहा वो एक शिक्षक को अपराधी कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर सुरक्षा पर आर्मी चीफ का सख्त संदेश, कहा नहीं बख्शे जाएंगे घुसपैठिए। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे मिलिट्री रोबोट्स, आर्मी डे परेड की रिहर्सल में दिखाया दमखम। 15 जनवरी को होगी भव्य परेड। भारत में सेना दिवस की तैयारियों के बीच चीन ने LAC के पास किया युद्ध अभ्यास, तस्वीरें निकलकर सामने आई। ओडिशा सरकार और NHA के बीच साइन हुआ MOU, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा शामिल हुए। गोरखपुर में आयुर्वेद योगा नाथ पंथ 2025 के योगदान को लेकर स्पेशल लेक्चर का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी शामिल। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान, मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर लग सकता है बैन। टिहरी में भारत तिब्बत सीमा से सटे गांवों में जमकर बर्फबारी, लोग बर्फ में खूब कर रहे हैं मौज मस्ती। और बर्फबारी से घाटी का हुआ श्वेत श्रृंगार, चारों ओर दिख रही है बर्फ की मोटी चादर। पौड़ी में लोग दिन में हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं गाड़ी, कड़ाके की ठंड की वजह से सन्नाटा। औली के स्की रिजॉर्ट में जमकर हो रही है बर्फबारी, बर्फ के सफेद फाहों के बीच सैलानी कर रहे हैं डांस। बर्फ के चलते सड़कों पर फिसलन, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है गाड़ियां, विजिबिलिटी कम। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी, दिल्ली में ठंड बढ़ने का अनुमान। दिल्ली NCR में अगले 3 दिनों तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी, बर्फीली हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन। दिल्ली में 14 से 16 जनवरी को छाया रहेगा घना कोहरा, तापमान में कमी से गलन वाली ठंड का रहेगा असर। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान लगभग 10.8 डिग्री सेल्सियस, दिन में धूप खिलने से लोगों को मिली ठंड से राहत। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर के साथ कोहरे की संभावना। राजस्थान में बारिश के चलते बढ़ गई ठंड, जयपुर में चल रही है तेज हवाएं। राजस्थान के 8 जिलों में ठंड को लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जबलपुर में भरतपुर के कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जैसलमेर और बाड़मेर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट। कई इलाकों में दिखा स्मॉग की चादर, धुंध की वजह से कई उड़ानें प्रभावित। सिंगापुर, अबू धाबी, कोलंबो और दुबई की उड़ानें हो गई प्रभावित, यात्रियों की बढ़ी मुश्किल। अयोध्या में रामलला के पहले प्राण प्रतिष्ठा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन पूजन किए। पुरी पहुंचे बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पुरी समुद्र तट पर लोगों से मुलाकात की। ठंड और कोहरे के बीच जवानों को जोश, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल करते नजर आए जवान। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फ का क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। शोपियां में भी कबड्डी का आयोजन, खेल को देखने के लिए लगी भारी भीड़।